करती है महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम का 6वां अंक। और इसमें राजा को जब धीवर से अंगूठी प्राप्त होती है, उसे शकुंतला की याद आती है तो वो पश्चाताप करता है। उसी का वर्णन यहाँ पर है। तो राजा कहता है कि अहो दुष्यंतस्य समारूढ़ा पिंड भाजः कुतः, अर्थात ओ दुष्यंत के पिंड भागी पितरों को भी संशय हो गया है, क्योंकि अस्मात् परम बतः यथा श्रुति संभृतानि को न कुले निपनानि नियच्छतीति नूनं प्रसूति विकलेन मया प्रसिक्तं धौताश्रुशेष मुदकम पितरः पिबन्ति। बतः अर्थात अहो खेद की बात है कि अस्मात् परम इस दुष्यंत के बाद न कुले हमारे कुल में यथाश्रुति वेदोक्त विधि से संभृतानि प्रस्तुत किए गए निपतानि श्राद्ध और तर्पण को कै नियच्छति कौन करेगा, यदि ये सोचकर नूनम अवश्य ही पितर हमारे मृत पूर्वज प्रसूति विकलेन मया संतान रहित मेरे द्वारा प्रसिक्तम दिया गया उदकम तर्पण जल को धौताश्रु से आंसू धोने के बाद अवशिष्ट को पीते हैं। स्वयं के निसंतान होने से राजा अपने मन में सोचता है कि इस दुष्यंत के बाद हमारे कुल में वेदोक्त विधि के अनुसार किए गए श्राद्ध तर्पण आदि पितृकर्म को कौन करेगा। यह सोचकर इस समय अवश्य हमारे पितर मुझ संतानहीन द्वारा दिए गए तर्पण जल से पहले तो अपने आंसू धोते होंगे और तब शेष रहे जल को बड़े कष्ट के साथ पीते होंगे। अर्थात दुष्यंत के बाद पूर्ववंशीय पितरों को श्राद्ध तर्पण करने वाला कोई नहीं रह पाएगा। इस बात से उन्हें दुख हो रहा है। अतः यह अनपत्यता मेरे लिए अति कष्टकारी है। हमारे पितर भी अश्रु बहाते होंगे और तर्पण जल से सर्वप्रथम अपने अश्रु धोते होंगे तथा शेष बचे हुए जल को बाद में पीते होंगे। तो प्रस्तुत श्लोक में नूनम पद में क्रिया उत्प्रेक्षा तथा पूर्वार्ध का कारण होने से कैवलिंग अलंकार है, वर्णावृत्ति से अनुप्रास है और वसंत तिलका नामक छंद है। इतना कहकर राजा मूर्छित हो जाते हैं। चतुरिका का प्रवेश घबराहट के साथ देखकर महाराज धैर्य धारण कीजिए। सानुमति कहती है कि हाय धिक्कार है, दीपक के रहते हुए भी व्यवधान दोष के कारण यह राजा अंधकार दोष का अनुभव कर रहा है। अर्थात दीपक के रहते हुए भी बीच में पर्दे के कारण ओट में अंधेरा रहता है, वैसे ही पुत्र के होते हुए भी अनभिज्ञता के कारण यह राजा निसंतानता का अनुभव करता है। मैं अभी इसे सुखी कर देती हूँ। अथवा शकुंतला को धैर्य बंधाती हुई इंद्र की जननी अदिति के मुख से मैंने यह सुना था कि यज्ञ भाग के लिए उत्सुक देवता ही वैसा काम करेंगे जिससे शीघ्र ही दुष्यंत अपनी धर्म पत्नी का अभिनंदन करेगा, इसीलिए तब तक प्रतीक्षा करना उचित है। तो मैं इस वृत्तांत से प्रिय शकुंतला को सांत्वना देती हूँ। यह कहकर उद्भ्रांतक के साथ चली जाती है। नेपथ्य से आवाज आती है कि बचाओ बचाओ। राजा कहता है कि अहन्यात्मनः एव तावः ज्ञातुं प्रमादस्खलितं न शक्यं प्रजासु कैकेन पथा प्रयाति तसेस्तो वेदुतम अस्ति शक्ति। अहनि प्रतिदिन आत्मन एवं अपनी ही तात्पूर्णता प्रमादस्खलितं प्रमाद से की गई त्रुटियों को ज्ञातुम न शक्यम जानना संभव नहीं है। प्रजासु प्रजाओं के बीच में कि कै अर्थात केन कौन किस रास्ते से प्रयाति जाता है, इस ऐसा पूर्ण रूप से जानने के लिए सामर्थ्य है क्या। तो प्रतिहारी प्रवेश करती है। संकट में फंसे हुए अपने मित्र मांडव को बचाइए। उस बेचारे बालक पर किसने आक्रमण कर दिया है। किसी अदृष्ट रूप जंतु भूत प्रेत आदि ने उसे पकड़कर मेघच्छद नामक प्रसाद के ऊपरी भाग छत या मुंडेर पर रख दिया है, अर्थात लटका दिया है। राजा कहता है ऐसा नहीं हो सकता, क्या मेरे घर भी भूत प्रेत आदि से अभिभूत होते हैं। तो वो कहता है कि जब मैं स्वयं ही अपनी अनेक प्रमादजनित त्रुटियों अथवा धर्म कार्य आदि की गलतियों को नहीं जान पाता हूँ, तो प्रजाजनों में कौन उचित या अनुचित कार्य कर रहा है इसका पूर्ण ज्ञान कैसे हो सकता है। इस कारण ये संभव है कि प्रजाजनों के दोषपूर्ण कार्यों से अथवा उनके अपचारों से भूत प्रेत आदि निकृष्ट योनियां राजभवनों पर प्रभाव डाल रही हों
और विदूषक को भी किसी अदृश्य जीव ने पकड़ लिया है। प्रस्तुत श्लोक में अर्थापत्ति और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। छेकगत और वृत्तिगत अनुप्रास भी हैं। इसमें उपजाति नामक छंद है। आगे नेपथ्य में आवाज आती है कि हे मित्र बचाओ बचाओ। राजा चाल बदल कर घूमता है, कहता है मित्र डरो मत। महाराज ये हस्तावरण दस्ताना सहित धनुष है। राजा धनुष लेता है, धनुष संभालता है और यमुनी कहती है कि ऐसे त्वाम अभिनव कंठ शोणितार्थी शार्दूल पशुमेव हन्मि चेष्टमानम आर्तानाम भयम पतेनुमात धन्वा दुष्यंतस्य शरणम भवत दानिमी। अर्थात गले के ताजे ताजे खून के पान का इच्छुक मैं सिंह जिस प्रकार छटपटाते हुए पशु को मार डालता है, उसी प्रकार अब तुम्हें मारता हूँ। पीड़ित जनों के भय को दूर करने के लिए धनुष धारण करने वाला दुष्यंत अब तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हें बचा सके तो बचाए। तो राजा दुष्यंत की रक्षा के लिए जब धनुष बाण उठाता है, तभी नेपथ्य विदूषक को दबोचने वाला ज्ञात सत्व कहता है कि जिस प्रकार सिंह छटपटाते हुए पशु को मार डालता है, उसी प्रकार तुम्हारे गले के ताजे ताजे खून को पीने का इच्छुक मैं तुमको अभी मार डालता हूँ। अब यदि सचमुच ही राजा दुष्यंत ने पीड़ित जनों की रक्षा के लिए धनुष धारण कर रखा है, वे स्वयं को धनुषधारी मानते हैं, तो वे आकर तुम्हें बचा सकें तो बचाएं। इसमें राजा को लक्ष्य करके इस आशय से कहा गया है कि वह विरह व्यथा से करुण परिवेदन करना छोड़कर अपनी स्वाभाविक वीरता और क्रोधता वेग से संयुक्त रहे। प्रस्तुत श्लोक में पशु में उपमा, अनुप्रास इत्यादि अलंकार हैं। यहाँ प्रहर्षणी नामक छंद है, जिसमें प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण, नगण, जगण, रगण और एक गुरु वर्ण से क्रम से कुल 13 वर्ण होते हैं तथा तीसरे व 10वें वर्ण पर यति होती है। आगे राजा क्रोधपूर्वक कहता है कि क्या मुझे ही लक्ष्य करके कह रहा है? अरे सब भक्षक राक्षस ठहर, अब तू नहीं होगा, अर्थात नहीं बचेगा। धनुष चढ़ाता है, प्रतिहारी उसको रास्ता दिखाती है। चारों ओर देखकर कि यहाँ तो सब सूना है, कोई दिखाई नहीं देता है। नेपथ्य से आवाज आती है कि बचाओ बचाओ, मैं तो आपको देख रहा हूँ। बिल्ली द्वारा पकड़े गए चूहे की तरह मैं भी अपने जीवन के विषय में निराश हो गया हूँ। तो राजा कहता है कि यो हानिष्यति वध्यम त्वा रक्षम रक्षिष्यति द्विजम हंसो ही क्षीरम आदत्ते तन्मिश्रा वर्जयत्यपः। अर्थात जो बाण वध करने योग तुम्हें मार देगा और रक्षा करने योग ब्राह्मण की रक्षा करेगा, क्योंकि हंस दूध को तो पी लेता है और उसमें मिले हुए जल को छोड़ देता है। राजा कहता है कि जब मैं उस बाण को चढ़ाता हूँ जो कि वध करने योग्य है, तुमको अदृश्य रहने पर भी मार देगा। तुम्हारे द्वारा पकड़े गए रक्षा के योग्य ब्राह्मण विदूषक की रक्षा करेगा। उक्त श्लोक में दृष्टांत अलंकार है। यहाँ प्रसाद गुण वैदर्भी रीति और नेपथ्य से लेकर यहाँ रौद्र का रस का अभिव्यक्ति हुई है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध यहाँ स्पष्टतः प्रतीत हो रहा है। तत्प्रविशति विदूषक उत्सृज मातली। यहाँ पर इसके बाद विदूषक को छोड़कर मातली का प्रवेश होता है। मातली कहता है, राजन कृतः शरण्यम हरिणा तव आसुराः शरासनं तेषु विकृष्यतामिदं प्रसाद सौम्यानि सतां सुहज्जने पतन्ति चक्षुंसि न दारुणा सरा। मातली का प्रवेश होता है। साक्षात प्रकट होकर इंद्र का सारथी मातली राजा दुष्यंत से कहता है कि देवराज इंद्र ने आपके बाणों का लक्ष्य असुरों को बनाया है, अतः उन पर भी इस धनुष को चढ़ाइए, क्योंकि अपने प्रियजनों पर वे सज्जनों के प्रेमपूर्ण नेत्र ही पड़ते हैं, अर्थात उन्हें स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखकर प्रसन्न करते हैं, परंतु वे उन पर कठोर बाण नहीं छोड़ते। इसलिए आप अपने बाणों को अब असुरों पर चलाइए। तो मातली का प्रवेश होता है, वह इंद्र का भेजा हुआ है और कहता है कि आपको इंद्र ने बुलाया है, असुरों से युद्ध होने वाला है, तो असुरों पर आप इस तरह से क्रोधित बाण चलाइए, क्रोधित होकर।
यहाँ पर हरिणा इंद्र के लिए है, असुरा दैत्यों के लिए। तब ते सर्वं कृता लक्ष्यम कृता तेषु असुरेषु इदम सरासनम एतः शताम सत्पुरुषों के सूरज ने अपने मित्रों पर प्रसाद सौम्य प्रसन्नता के सुंदर चक्षु से नेत्र पड़ते हैं। दारुणा सराहना कठोर बाण नहीं। राजा शीघ्रता से बाण उतारते हुए, अरे मातली है, स्वागत है। देवराज इंद्र कैसे हैं? देवराज इंद्र के सारथी हो आप। विदूषक, जिसने मुझे यज्ञ पशु की भांति मारा है उसका यह स्वागत किया जा रहा है। मातली हंसते हुए, आयुष्मान, जिसके लिए इंद्र के द्वारा मुझे आपके पास भेजा गया है वह सुनिए। राजा कहता है कि मैं सावधान हूँ। मातली कहता है, कालनेमी के वंशज दुर्जय नामक दानवों का दल है। राजा, अस्ति श्रुतपूर्व मया नारदातः। हाँ, मैंने नारद जी से उनके विषय में सुना है। मातली कहता है कि सख्युस्ते सैकिल है सत्क्रतोर्जह्य तस्य त्वं रणशिरसि स्मृतो निहंता उच्छेतुं प्रभवति यन्न सप्तशती स्तनैनसं तिमिरम अपाकरोति चंद्रः। अर्थात इंद्र का सारथी मातली अपने आगमन का कारण बतलाता हुआ राजा से कहता है कि उक्त दानव गुण वस्तुतः इंद्र के लिए अजय हैं, अतः आप ही उन्हें समर भूमि में मार सकते हैं। इस उद्देश्य से आपको आमंत्रित करते हुए मेरे स्वामी ने मुझे आपके पास भेजा है। इस प्रकार इंद्र के सम्मान से मैं अनुग्रहित हूँ। राजा कहता है, किंतु आपने माधव के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? मातली कहता है, वह भी बतलाता हूँ। किसी कारण से मन संताप से मैं आपको खिन्न देखा था, इसलिए आपको क्रोध से अवशिष्ट करने के लिए मैंने ऐसा किया है। राजा कहता है कि त्वन्मति केवला तावतः परिपालयतु प्रजा अधिज्य इदम अन्यस्मिन् कर्मणि व्यापृतम धनु। अग्नि अर्थात अनल चलित ईंधन लकड़ियों के इधर उधर खिसकाने से जलती है। विप्रकृत छेड़ा गया पन्नग सर्प फणाकृत फणों को फैलाता है, क्योंकि जन प्राय प्रत्येक व्यक्ति सो बात भड़काए जाने से स्वयं महिमानम प्रतिपद्धते अपने पराक्रम को प्राप्त करता है। तो मातली का अभिप्राय यह है कि आप किसी कारणवश मानसिक संताप से ग्रस्त थे और अपना पराक्रम भूल गए थे, अतः आपके पराक्रम को दीप्त करने के लिए मैंने अदृश्य बनकर माधव को इस तरह से दबोचा। इससे जिस प्रकार लकड़ियों को खिसकाने से अग्नि प्रज्वलित होती है तथा छेड़ देने पर सर्प फन फैलाता है, उसी प्रकार को आपको संक्षुब्ध करने से आप स्वयं ही अपने भूले हुए पराक्रम से आविष्ट हो गए। प्रस्तुत श्लोक में दृष्टांत और अप्रस्तुत प्रशंसा और प्रतिवस्तुपमा अलंकार है। प्रसाद गुण, वेदर्वृत्ति और आर्य जाति नामक छंद है। धन्यवाद।